देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। हमें इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन हैं, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर देख करके हमें लिख देना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। देखिए इसके सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन हमें गिवन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पूरे को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर tan थीटा को अगर आप लिखना चाहें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो लिख सकते हैं, प्लस सेक को अगर लिखना चाहें 1 अपॉन कोस थीटा तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करें, 1 को ऐसे ही रखें। कोट थीटा को लिखना चाहें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो लिख सकते हैं, माइनस कोसेक थीटा को अगर आप लिखना चाहें 1 अपॉन साइन थीटा तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर एलसीएम ले लें और एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो एलसीएम क्या है कोस थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा कोस थीटा प्लस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, अब जब आप आगे देखेंगे तो आगे आप एक काम ये करें कि साइन थीटा को यहाँ पर पहले लिख लें और कोस थीटा को उसके बाद लिख लें और प्लस में 1 यहाँ पर लिख लें। ठीक है, और अपॉन में कितना लिख लें यहाँ पर कोस थीटा, और अगर आप ये ब्रैकेट में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा और प्लस कोस थीटा पहले से ही लिखा हुआ है, इसको आप ब्रैकेट में कर लें -1 और अपॉन में कितना है यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट्स की, तो अगर आप लिखना चाहें कि ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नीचे वाले की नीचे वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कि साइन थीटा और प्लस कोस थीटा +1, यानी कि ये पूरे का पूरा मैंने एक बड़े ब्रैकेट में लिख लिया और यहाँ पर भी मैंने क्या किया साइन थीटा और प्लस कोस थीटा और -1। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी और नीचे वालों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इससे अगले स्टेप के लिए आप एक चीज़ ये समझें पहले कि अगर a + b और इंटू a - b, यानी कि दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई अगर होती है और वो बिल्कुल सेम हो, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि ये a² यानी कि पहला वाला जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और जो सेकंड वाला होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का साइन लगा के उनके बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखें, देखिए दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये जो है दोनों ब्रैकेट हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और यहाँ दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, मगर बस इनके बीच में यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर आया प्लस। तो जब दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो जो पहला वाला होता है उसका स्क्वायर और जो दूसरा वाला होता है उसका स्क्वायर माइनस का साइन लगा कर। तो यहाँ पर पहला वाला क्या है, ये पूरे का पूरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये पहली टर्म है, और जो दूसरा है वो क्या है 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब आप यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में जो था हमारे पास वो कितना था कोस थीटा इंटू साइन थीटा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब जब आप यहाँ पर फॉर्मूले को ओपन करेंगे यानी a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल सकते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 से पहले वाले की यानी कि साइन थीटा की मल्टीप्लाई इंटू कोस थीटा की मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और अपॉन में यहाँ पर कितना चल रहा है कोस थीटा और इंटू साइन थीटा। ठीक, अब आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और -1, और अपॉन में कोस थीटा और इंटू कितना
साइन थीटा, -1 से +1 ख़त्म हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, और कितना आ चुका है 2। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसका आंसर 2 आया, तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है।